हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आप लोग हाथों हाथ जो आपके ज़मीन पे कोई कब्जा कर रहा है या किया हुआ है तो उसको खाली कैसे करा सकते हैं, उसके लिए आप लोग क्या एक्शन ले सकते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आप लोग एक दिन में कोई भी कब्जा है उसको आप लोग खाली कैसे करा सकते हैं। तो वीडियो को मैं पूरा कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर हो सके। तो मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फोरेंसिक एक्सपर्ट ऑफिस अराउंड एसोसिएट लॉ फॉर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अगर आप लोगों की कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि आज हम लोग जो देखने वाले हैं उसमें जो है क्रिमिनल प्रोसीजर और सिविल प्रोसीजर दोनों तरीके का हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जिसमें आप चाहें तो उनको सजा भी करा सकते हैं जो आपके प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ है उसको, और नहीं अगर सजा कराना चाहते हैं तो आप लोग सिविल प्रोसीजर से भी आप अपना प्रॉपर्टी को वापस पा सकते हैं। तो उसके बारे में पूरा हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कब्जा कितने कितने प्रकार का या कैसे कैसे कोई कब्जा कर सकता है। कब्जा जो है दो तीन प्रकार से हो सकता है। या तो ये हो सकता है कि अगर कोई आपके प्रॉपर्टी में जो कब्जा किया हो, अगर आप बाहर रहते होंगे और कोई और वहां पे प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाह रहा होगा, या कोई आपका खेत वेत हो जबरदस्ती आपके खेत को वहां पे दबाना चाह रहा है, साइड में आपका वहां पे उसको यूज कर रहा है, तो इस तरीके का अगर कब्जा है तो आप उसमें क्या एक्शन ले सकते हैं। और दूसरा अगर है कि आपने किसी को वहां पे दिया हुआ है यूज करने के लिए, जो आपका हो सकता है जिनको आपने किराए में दिया हुआ है वो हो सकता है, या आपके जो है चाचा हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं जिसको आपने दिया हुआ है यूज करने के लिए, लेकिन जब बाद में आप जाएं तो वो उनके द्वारा मना कर दिया जाए कि जो है प्रॉपर्टी को मैं आपको नहीं दूंगा। तो इस तरीके का भी हो सकता है। और जो है और एक और यहाँ पे हो सकता है कि कोई और आपके प्रॉपर्टी में कब्जा करने की कोशिश कर रहा हो, तो उस कंडीशन में आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। जैसे आपका कोई प्रॉपर्टी है उसमें वो कुछ भी चीज वहां पे लाके हो सकता है कचड़ा वगैरह या कुछ वहां पे लाके डंप कर रहा है ताकि उस पर कब्जा करने किया जा सके। तो इस तरीके का अगर कर रहा है तो उस कंडीशन में आप लोग क्या कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पूरा देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अगर कोई आपके प्रॉपर्टी में कब्जा किया हुआ है वो भी अनऑथराइज, मतलब आपके विदाउट परमिशन से, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। तो उस समय आपको जो है उनके खिलाफ एक थाने में एफआईआर दर्ज कराना है। तो एफआईआर जब दर्ज कराने जाएंगे तो पुलिस के द्वारा वो ये भी कह दिया जाता है कि जो मैटर है सिविल मैटर है, इसीलिए हमारे द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किया जाएगा। तो आपको स्पेसिफिक उसमें जो है सेक्शन वगैरह लिखने के साथ ही उसमें आवेदन देना है। जैसे कि आपको वहां पे 441 और 447 का आपको वहां पे आवेदन देना है कि इस सेक्शन के तहत इनके द्वारा जो है क्रिमिनल ट्रेसपास किया गया है और जो है उसका जो दंड है वो यहाँ पे जो है 3 महीने का दंड है। तो इस तरीके का आप जो सेक्शन है, कौन कौन से सेक्शन का वहां पे उल्लंघन किया गया है, क्योंकि आईपीसी में है तो उनको यहाँ पे एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा। और उसके बावजूद भी अगर पुलिस वाले उसमें एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो आपको क्या करना है, जो पुलिस वाले हैं उनके ऊपर हायरार्की में जो आते हैं, जैसे एसपी के पास आपको वहां पे एक आवेदन दे देना है, वहां पर से कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि जो है आईपीसी की धारा 441 और प्लस जो है 447 सेक्शन के तहत आप उनके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं। तो जिसमें जो है उनको 3 महीने की सजा भी हो सकती है और जो है जुर्माना भी हो सकता है। तो इस तरीके का आप उनके ऊपर केस कर सकते हैं। नेक्स्ट है किसी को प्रॉपर्टी जो है दिए हुए हैं यूज करने के लिए, जो है आपके हो सकता है कि आप किराएदार को दिए हों या किसी और को आप दिए हुए हों, तो उनके द्वारा अगर उसको यूज किया जा रहा है और बाद में उनको देने से मना किया जा रहा है, उस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, तो उस कंडीशन में आप उनको आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत उनके ऊपर अपराध दर्ज करवा सकते हैं, जिसमें उनके द्वारा जो है आपराधिक न्यास भंग, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को वहां पे, और जो है 420 छल द्वारा आपके प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जिसके आधार पर उनके ऊपर जो है केस कर सकते हैं। तो इसमें भी सेम चीज है, अगर पुलिस के द्वारा उसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता तो आप उसको डायरेक्ट एसपी के पास आवेदन कर सकते हैं और एसपी के थ्रू आप पुलिस को जो है कंप्लेंट को दर्ज करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप वहां पे कीजिएगा तो जरूर आपके जो केस है उसमें एक्शन होगा। नेक्स्ट है अगर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है तो उस समय आप लोग कैसे करेंगे। तो उसके ऊपर जो है आप लोग 278 के तहत आप लोग एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, जो कि आपके प्रॉपर्टी में कोई वहां पे कोई कचरा डाल रहा है या कुछ इस तरीके का वहां पे इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप उसको वहां पे 278 के तहत आप उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, जिसमें आपको सजा नहीं है बट 500 रुपए तक का जुर्माना है। फिर भी उनके ऊपर जो है एक पुलिस का प्रेशर बनेगा तो वो लोग उस चीज को वहां पे करने से
डरेंगे। तो इस तरीके का आप उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर जो है आपके ऊपर जो है आपने किसी को दिया हुआ है यूज करने के लिए, जो कि आपके चाचा हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, तो आप नहीं चाहते कि उनके ऊपर कोई क्रिमिनल एक्शन हो, तो उस कंडीशन में आप उनको जो है सिविल मैटर से या सीआरपीसी के तहत भी आप उसको करा सकते हैं। तो उसमें आपको करना क्या है, सेक्शन 145 जो सीआरपीसी है उसके तहत आप एसडीएम कोर्ट में जाके वहां पे अपना कब्जा वापस वहां पे से ले सकते हैं। तो आपको जो है आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है, ओरिजिनल दस्तावेज वगैरह है, तो आप उनको लगाइए और वहां पे उसमें एसडीएम कोर्ट के थ्रू आप वहां पर से स्टे ले सकते हैं और अपना कब्जा वहां पर से ले सकते हैं। अगर वहां पे एसडीएम कोर्ट के अलावा अगर आप चाहें तो सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं, जो कि ऑर्डर 39 रूल 1 के तहत आप लोग आवेदन करके भी आप लोग अपना कब्जा वहां पर से ले सकते हैं। इसमें जो है सामने वाले को कोई भी सजा नहीं मिलेगी, बट आपको जो है प्रॉपर्टी में आपको वहां पे कब्जा मिल जाएगा। इस तरीके से आप लोग अपने प्रॉपर्टी का कब्जा खाली करा सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग जो है आप एक दिन में अपना प्रॉपर्टी को कैसे खाली करा सकते हैं उसके बारे में। तो आपको उसमें करना क्या है, आपको अगर प्रॉपर्टी को खाली करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपना बाहुबल का उपयोग करना पड़ेगा। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, उससे मार पीट के भी आप उसको खाली करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या है, सेक्शन 104 में ये पावर दिया हुआ है कि आपके प्रॉपर्टी में कोई अगर क्रिमिनल ट्रेसपास करता है, आपके प्रॉपर्टी में कोई जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करता है, आपकी जो संपत्ति उसको हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उस कंडीशन में आप उसको जो है मार सकते हैं, पीट सकते हैं और अपना जो है प्रॉपर्टी को वहां पर से खाली करा सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपको ये चीज ध्यान देना है कि उनको वहां पे जान से नहीं मारना है। बाकी आप लोग जो है 104 के तहत आप लोग उनके ऊपर कोई भी एक्शन ले सकते हैं, उनके मार पीट के आप उनको खाली करवा सकते हैं। तो इस और जो है पुलिस के द्वारा भी उसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर आपके द्वारा जो है आपके प्रॉपर्टी को खाली कराने के लिए आपके द्वारा वहाँ पे अपनी जो संपत्ति है उसकी रक्षा के लिए आपके द्वारा किया गया है, तो उस कंडीशन में 104 का आप यूज करते हुए आप वो बच सकते हैं और सामने वाले के द्वारा अगर FIR दर्ज कराया जाएगा तो कोई भी एक्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से आप लोग प्रॉपर्टी को कब्जा खाली करा सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।